डांटते भी हैं। आज वो आदरणीय मनोज तिवारी जी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं वस्त्र और पुष्प के साथ। साथ ही निवेदन करूंगा भाई मनोज तिवारी जी भी आज इस विषय पर हम सबको संबोधित कर। आज प्रथम राष्ट्रीय ज्ञान समिति के द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय आलोक जी, आदरणीय पवन राणा जी और सामने बैठे हुए एक कथा के बहुत ही बर्बज्ञ अजय भाई जी और हमारे सभी भाई बहन, हम लोग बहुत सुंदर संगीत के मार्फत अंगदान का महत्व समझ रहे थे। और ये सही है कि जब हम लोग इसकी चर्चा करने लगते हैं तो अचानक जब चर्चा होती है तो लगता है कि हाँ मरना तो है, तो कई लोग डर भी जाते हैं सुन के। लेकिन जीवन का जो सत्य है और उस सत्य के ऊपर आगे चल करके जो सोच सकता है वही इस अंगदान के महत्व को समझता है। मुझे आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी ने जब मुझे इसकी सूचना दी तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं जब से दिल्ली आया हूं तभी से इसके बारे में सुना। इसके पहले तो हम अंग प्रत्यारोपण वगैरह तो सुनते रहते थे, लेकिन ये भी जागरूकता हो सकती है कि अंग कैसे प्रत्यारोपित होगा। जब तक कोई देगा नहीं, इसके पहले हम लोग कई बार देखते थे कि किसी का किडनी खराब हो गया तो अपने ही घर के किसी व्यक्ति को किडनी लेने में कितनी परेशानियां होती थी, होती ही हैं, आज भी होती हैं। लेकिन उसके बाद भी लोग मिलते हैं, जीवन में जो जिसको जितना महत्व देता है उसको अपना कुछ न कुछ ऐसा दान देता है। लेकिन कुछ दान ऐसे हैं जो सहज ही दिए जा सकते हैं। जैसे हम लोग नेत्रदान की बात करते हैं, जैसे हम लोग कई ऐसे अंग हैं जो साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि हमारी सांसें रुकने के बाद भी वो जीवित रहता है, उसका एक निश्चित समयावधि में सदुपयोग हो सकता है। जैसा गीत में अभी बहन गा रही थी कि इसका जितना जन जागरण हो उतना ही अच्छा हो। और मैं समझता हूं इसका जन जागरण का एक साधन हमें पत्र पत्रिकाओं से, अलग अलग डिबेट से इसको फैलाना चाहिए, क्योंकि जो इसका महत्व समझ लेगा वो तो समझ ही लेगा। जो महत्व समझ लेगा फिर इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, महत्व समझने तक समस्या है। और वैसे तो ये सब कुछ जानते हुए हम लोग रोज अक्सर श्मशान घाट पर जाते हैं किसी न किसी की अंतिम क्रिया में, लेकिन वहां खड़े होते हुए हमको नहीं लगता कि हमको भी अंततः यहीं आना है। लेकिन ये तो सत्य है, इसको हमें विश्वास करना है। मैं आदरणीय आलोक जी का बड़ा धन्यवाद करता हूं। वैसे तो आलोक जी विश्व हिंदू परिषद के भी वो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जिस प्रकार से मैं जब से दधीच देहदान समिति की चर्चा सुनता हूं तो उसमें आलोक जी हमको सबसे सामने एक मोटिवेटर के रूप में दिखते हैं। और अब इसका फायदा ये होने लगा है कि मैं और कहीं भी जाता हूं तो थोड़ा माहौल देख के कि कोई
क्योंकि एकदम अचानक कहीं ऐसी जगह बोल देंगे तो बहुत सारे डांट भी सुनने को मिलती है जो अज्ञानता के भंवर में जो फंसे हैं। लेकिन हम एक बार फिर से यहाँ उपस्थित होकर के हम आपको इतना जरूर अपनी तरफ से कहेंगे कि इस उद्देश्य को फैलाने के लिए हम अक्सर अपने कार्यक्रमों में कहीं गाना गाने जाता हूँ, कहीं डिबेट में रहता हूँ, तो भी मैं इसको फैलाने लगा हूँ। कब से? जब से दधीचि देहदान समिति से मिला हूँ तब से। इसके पहले भी मैं कार्यक्रमों में आया गया हूँ, क्योंकि मैं तो देखिए मैं गाना भी गाता हूँ। और हम लोग गीतों में जब बात करते हैं तो गीतों के कई प्रकार हैं। वीर रस के गाने हैं, श्रृंगार के गीत हैं, ऋतु के गीत हैं। तो वहीं एक भाव होता है हमारे यहाँ, जो मैं भोजपुरी के गीत गाता हूं तो वहां पे एक गीत भाव होता है निर्गुण भाव, जिसको अन्य जगहों पे उसको कई कई रूपों में जाना जाता है। तो हमारे यहाँ जो निर्गुण होता है वो हमेशा मृत्यु के बाद की बात करता है और ये मान के चलता है कि ये जो आत्मा है वो सजनी है और ये निकल के जहां जाएगी वो साजन है। तो इस भाव में कई ऐसे गीत होते हैं हमारे यहाँ, जैसे एक बहुत प्रसिद्ध गीत हम लोग बचपन से गाते थे कि अब ही उम्र मोरी बारी रे, आई गवनवा की सारी। मतलब ये जो सजनी है, जो अंदर बैठी है, जो आत्मा है, अजर है, अमर है, तो जब निकल के जाती है तो पूछती है कि जब तोरे सजना पूछी है करमवा, कहबू का पुका फारी रे, आई गवनवा की सा। मीन्स कि सबको पता है कि ये जाना और इसकी बात हो रही है। अभी बुंदेलखंड में गया था तो उधर भी एक गीत बज रहा था कि एक बात मोरी सजनी गठिया ले चुनरिया में, 100 बार लगी ठोकर 2 दिन के उमरिया। मीन्स इस जो जीवन को हम जी रहे हैं उससे दूसरी दुनिया की हमको लगातार लोक संगीत बोध कराते हैं। जब हमें इतना बोध हो गया तो जो शरीर ईश्वर ने दिया, हमारे यहाँ कबीरदास जी बहुत बड़े, बहुत महान विद्वान भी हुए, गायक भी हुए और वो लिखते भी थे। और उन्होंने शरीर को झुलनी मान के लिखा था कि झुलनी के रंग सांचा हमार पिया, बड़ी रे जतन से रखियो झुलनिया, टूटी है तो फिर नाही जुटी है झुलनिया। मतलब ये जो झुलनी है ना शरीर, ये टूट जाएगी तो फिर जोड़ते नहीं जुड़ेगी। लेकिन मैं जब दधीचि देहदान समिति में आता हूं तो मुझे उसका अर्थ मिल जाता है कि ये जो झुलनी है टूटने के पहले किसी को दान करके जाओ, ताकि जाने के पहले इसका सदुपयोग हो जाए। और इस भाव को हम संसार में जितना फैला सकते हैं फैला रहे हैं। मेरा भी वचन है, हर्ष जी से भी बात हुई, मैंने अपनी पत्नी से भी कहा, वो हमारी पत्नी विश्व मांगल्य सभा की अध्यक्ष भी हैं, तो कल उनका कार्यक्रम है इसलिए उसमें बहुत व्यस्तता में है। लेकिन बहुत जल्दी हम अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके, अब मुझे इतना समझ में आने के बाद, एंड क्रेडिट गोज टू दधीचि देहदान समिति, हमें किसी और ने समझाया ही नहीं था, अब समझ में आ गया है। हर्ष जी 3-4 दिन से रोज समझा रहे हैं। देखो ये समझाते, कई बार कई भाव आते हैं ना, ये तो छुपा हुआ नहीं है। कई बार कुछ सोचने लगते हैं कि अभी क्यों सोचे ऐसा, लेकिन जब ऐसा सोचते हैं तो प्रधानमंत्री जी की एक लाइन आती है कि यही समय है, सही समय है, निर्णय लेना है, इस सुंदर सी सुनहरे झुलनी को किसी न किसी के उपयोग में लेके जाना है।
इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब यहाँ इतनी संख्या में आए, हमें आशा है कि आपको निर्णय लिए ही होंगे, दूसरों को भी कहेंगे, ताकि कई ऐसे लोग जो अंधता में जीवन बिता देते हैं, कई ऐसे लोग जो छोटे छोटे अंगों की अनुपलब्धता में उनको कितनी दुनिया देखने को, सुनने को, समझने को, जीने को नहीं मिलती, वो हमारे उनको बड़ा लाभ होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया।